नील और पीटर ऐसे ही बैठे हुए हैं, कुछ पुराने केस पे बात करते हैं। तब पीटर नील की खिंचाई करने के लिए उसे रिकॉर्ड रूम से कुछ फाइल्स लेके आने को कहता है। नील उस काम को करता है, तब दूसरी ऑफिसर आकर उसकी खिंचाई करती है। आगे पीटर अपने ऑफिस में होता है, तब उसकी वाइफ अपनी एक फ्रेंड के साथ आती है। पीटर ऑफिस से देख रहा होता है, तब जोन्स आकर कहता है कि तुम्हारी वाइफ काफी गुस्से में है। पीटर थोड़ा डर जाता है। अब एलिजाबेथ पीटर की कैबिन में आती है और कहती है कि उसकी फ्रेंड डैनी के हस्बैंड पे कुछ चार्ज लगे हैं और वो अभी कहीं छुपा हुआ है। डैनी का हस्बैंड आर्मी में था। पीटर उसका रिकॉर्ड चेक करता है, तब उसमें दिखाता है कि जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ पर हर तरफ जॉन यानी कि डैनी के हस्बैंड के फिंगरप्रिंट है। अब वहाँ नील आता है। एलिजाबेथ नील और पीटर को डरा कर कहती है कि तुम्हें उन दोनों की हेल्प करनी होगी। नील कहता है तुम्हारी फ्रेंड के हस्बैंड को सरेंडर कर देना चाहिए पुलिस में। एल कहती है हाँ, और मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारे अंडर में सरेंडर करे, किसी और डिपार्टमेंट में नहीं। पीटर और नील जॉन की फाइल देखते हैं। पीटर नील से पूछता है कि क्या जॉन ने इस गोल्ड और दूसरे आर्टिफैक्ट की चोरी की होगी। नील कहता है कि इस लिस्ट में जितनी कीमती चीजें हैं उस पर से लगता है कि कोई भी ऐसा करेगा। अब जॉन वहाँ सरेंडर के लिए आता है। वो पीटर से कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है। मैं जब देश के बाहर था, अपनी ड्यूटी कर रहा था, तब एक आदमी मेरे पास आया जिसका नाम पैट्रिक एम्स है। उसने मुझे उसके डिपार्टमेंट में से कुछ सामान लाने को कहा। मैंने मना कर दिया। जॉन रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि उस आदमी की छानबीन करो प्लीज। अब पीटर उसे हथकड़ी लगा देता है। नील उसके हाथों को देखता है। वो लोग उसे ले जाते हैं। नील पीटर से कहता है कि मुझे जॉन बेकसूर लगता है, क्योंकि अगर उस पे इल्जाम है कि उसने गोल्ड की चोरी की है और सारा गोल्ड पिघाल के सही शिफ्ट किया है, अगर कोई ये काम करता है तो उसके हाथों पर जलने के निशान होते हैं, चाहे वो कितना भी संभल कर काम क्यों ना करे। मैंने उसके हाथ देखे, वो बिल्कुल साफ थे। पीटर कहता है हाँ, लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती कि वो बेकसूर है। नील कहता है उस पैट्रिक एम्स के बारे में क्या खबर है। पीटर कहता है वो किसी सिक्योरिटी फर्म में काम कर रहा है, यही न्यूयॉर्क में। पीटर पैट्रिक से पूछताछ करने के लिए मिलने जाता है। वो उसे बात करता है, लेकिन वो उसे ज्यादा जवाब नहीं देता और कल सुबह उसके ऑफिस में आके मिलने का कहता है। तब पीटर उसे पूछता है कि जॉन का कहना है कि उसे तुमने फंसाया। पीटर आगे बढ़ता है, तब उसका बॉडीगार्ड उसे रोकता है। तब पीटर को उस बॉडीगार्ड के हाथों पर जलने के निशान दिखते हैं। पैट्रिक उसे कहता है आज के लिए इतना काफी है और वहाँ से चला जाता है। पीटर जोन्स को कॉल करता है और उसे चोरी में रिकवर की गई उन सारी चीजों को वापस मंगवाता है, उन्हें फिर से री एग्जामिन करने के लिए। अब वो सारी चीजों पर देखता है, सब पर फिंगरप्रिंट जॉन के लेफ्ट हैंड की है। अब उन्हें ये बात तो क्लियर हो गई कि कुछ तो गड़बड़ है। पीटर और नील एक कैफे में बैठे, जहाँ पर पीटर कुछ ज्यादा बियर पीता है, जिस पर नील कहता है आराम से। तब पीटर कहता है कि जॉन की वाइफ डैनी पिछले 2 दिन से मेरे वहाँ है और मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी दूसरी औरत को चुप करवाना। ये काम मेरे बस का नहीं है, लेकिन मैं जब भी घर पे जाता हूँ वहाँ ये सभी चल रहा होता है। ये सारी बातें करते वक्त नील का ध्यान जाता है कि पीटर ने बियर की बोतल राइट हैंड में ही पकड़ रखी हुई है। वो कहता है हो सकता है कि उसे पार्टी के बहाने बैठाया हो और ऐसे ही बियर पिलाकर उस बोतल से फिंगरप्रिंट ली हो, इसलिए आर्टिफैक्ट पर सिर्फ लेफ्ट हैंड की ही प्रिंट है। पीटर अपने घर जाता है, जहाँ एलिजाबेथ उसे अपडेट पूछती है। वो कहता है कि गुड न्यूज है और बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज ये है कि अभी भी उस पर से चार्जेस हटाए नहीं गए। फिर वो डैनी से पूछता है कि क्या जॉन किसी से मिला था रिसेंटली या कुछ दिनों में, जैसे कहीं रेस्टोरेंट या बार में जहाँ उसे बियर पी हो उसके साथ। अब ये बात सुनकर डैनी रोने लगती है। डैनी को लगता है कि जॉन उसको चीट कर रहा है और किसी दूसरी औरत के साथ ड्रिंक्स करने गया हो। एलिजाबेथ पीटर को अलग ले जाती है और काफी डांट लगाती है कि तुम्हें किसी लेडी से बात करना नहीं आता। पीटर कहता है मेरा मतलब वो किसी से मिला हो जिसने उसकी फिंगरप्रिंट बोतल से लेकर उसे फंसाया हो, उससे था, ना कि किसी लड़की के बारे में था। एल उसे ऊपर रूम में जाने को कहती है। वो वापस आकर डैनी के पास बैठती है। तब डैनी बताती है कि जॉन किसी लड़की से मिला था, वो एक रिपोर्टर है और इस बात पर हमारी लड़ाई हुई थी। वो एक दिन अपनी फेवरेट कैप पहनकर बाहर गया था और नशे में घर आया, तब उसकी कैप नहीं थी, उसने उसे कहीं खो दी थी। एल उसे चुप कराने की कोशिश करती है और कहती है जॉन उस तरह का इंसान नहीं है, तुम उस पर भरोसा रखो। नील और पीटर बात करते हैं, जिसमें पीटर कहता है कि अलीशा नाम की एक लेडी है जो रिपोर्टर है। जॉन उसके साथ बियर पीने गया था, हो सकता है उसी ने उसके फिंगरप्रिंट लिए हैं और वहाँ उसे जॉन की कैप भी मिल गई बोनस में, जिससे वो उसके डीएनए भी मैच कर सके। अब जॉन और पैट्रिक का सिर्फ एक ही कनेक्शन है कि दोनों कभी इराक में थे। अब अगर पैट्रिक ये काम कर रहा है तो चुराया हुआ सामान वो अपने पास नहीं रखेगा, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो किसी की हेल्प लेगा। अब वो लोग अलीशा से मिलने के लिए जाते हैं। वो उसके ऑफिस में जाते हैं, जहाँ सिक्योरिटी वाला कहता है कि वो नहीं है, आप वेट कीजिए। पीटर उसके ऑफिस में जाकर वेट करता है और नील वहीं वेटिंग एरिया में बैठकर एक लेडी से बात करता है। पीटर अंदर जाता है और नील को कॉल लगाकर कहता है कि जब अलीशा आए और सिक्योरिटी उसे बताए कि एक FBI एजेंट आपकी वेट कर रहा है, तब तुम उसका रिएक्शन देखना कि वो कैसे रिएक्ट करती है। अब कुछ देर बाद वो आती है। जब सिक्योरिटी उसे FBI एजेंट के बारे में बताता है तब वो थोड़ा घबरा जाती है। नील ये नोट कर लेता है। अलीशा ऊपर जाती है। अब नील को भी अंदर जाना होता है, लेकिन उसके पास कोई एक्सेस कार्ड नहीं है और ना ही कोई अथॉरिटी। तब वो एक ट्रिक यूज करता है और 4-5 कॉफी के ग्लास लेकर जल्दी में उस गेट के पास जाता है। वो सिक्योरिटी से कहता है मेरे पॉकेट में से कार्ड निकाल कर गेट खोल दोगे प्लीज। उसकी ये ट्रिक से गार्ड को लगता है कि वो स्टाफ मेंबर है, तो उसे अंदर जाने देता है। नील कॉफी लेकर न्यूज एंकर्स के रूम में जाता है और वहाँ वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो नया स्पोर्ट्स एंकर है। वो अलीशा पर नजर भी रखता है। वो देखता है कि अलीशा पीटर को मिलने से पहले अपने डेस्क के एक ड्रॉवर में एक कागज छुपाती है और फिर पीटर से मिलने जाती है। अब यहाँ पीटर उससे बात करता है जॉन के बारे में, जिस पर वो कहती है कि हाँ एक बार मिली थी कुछ न्यूज कवर करने के लिए। इसी बीच नील एक क्लिप से वो ड्रॉवर खोलता है और उस कागज की जेरॉक्स कॉपी निकालने जाता है। अब पीटर ये सब देख रहा होता है। वो नील को और टाइम मिल सके इसलिए अलीशा को बातों में घुमाता है। नील के पास जेरॉक्स मशीन का कोड नहीं होता, तो वो किसी दूसरी लेडी को कहता है कि मेरा पुराना कोड काम नहीं कर रहा। वो लेडी अपने कोड से कॉपी निकाल
निकाल लेती है। वहाँ अलीशा पूछती है कि जॉन को लेकर इतने सवाल क्यों, जिस पर पीटर कहता है कि उसे इराक की एंटीक्विटी की चोरी में गिरफ्तार किया है। अब तब तक नील ने वो कागज अपनी जगह पर वापस रख दिया तो पीटर अपनी बातें खत्म करके वहाँ से निकल जाता है और नील भी बाहर आ जाता है। बाहर निकलकर पीटर नील को डांट लगाता है कि हम ऐसे काम नहीं करते, किसी के यहाँ घुसकर कुछ चुराना, जिस पे नील कहता है मैंने चुराया नहीं, सिर्फ कॉपी ली है। वो कॉपी एक ऑन शॉप की रिसिप्ट है। पीटर वो लेके फेंक देता है। नील मौजी को कॉल लगाता है और वो रिसिप्ट के बारे में बताकर कहता है कि इसकी डिटेल निकाल कर दो मुझे। अब जब पीटर अपने घर जाता है तब एलिजाबेथ उसे कहती है कि तुम कुछ घंटे कहीं और स्पेंड कर लो, मैं और डैनी कुछ गर्ल टाइम साथ में बिता रहे हैं। यहाँ नील अपने घर पर वो बॉटल लेके बैठा है जिस पर मैप है। अब वो देखता है कि मैप पर एक एक्स बना हुआ है। उसे अंदाजा आ जाता है कि वो मेन स्पॉट है। वो मौजी को कॉल करके बुलाता है, लेकिन तभी पीटर वाइन लेकर नील के घर पर आ जाता है। नील उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। नील और पीटर बैठकर ड्रिंक्स करते हैं, तब वहाँ मौजी आ जाता है। वो पीटर को देखकर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर जो कि एक काबिल एजेंट है समझ जाता है कि वो नील का वही दोस्त है जो उसकी हेल्प करता है। वो मौजी को अंदर बुलाता है ड्रिंक्स के लिए। अब पीटर मौजी से कहता है कि उस पॉन शॉप की रिसिप्ट में क्या था। तब मौजी उसे एक कॉइन बताता है जो गोल्ड का है और बहुत पुराना है। अब इससे ये साबित था कि एलिशा गिल्टी तो है, पर क्योंकि ये उन्होंने इनलीगली वे से किया है तो ये प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल था। तब पीटर एक आइडिया लगाता है जिसमें नील एलिशा की ऑफिस जाता है और कहता है कि मेरे पास एक स्टोरी है जो इराक में जो अमेरिकन सोल्जर है उन पर है, लेकिन मैं ये सिर्फ एलिशा के साथ ही शेयर करूंगा जब वो इसे एज एंकर कवर करेगी। नील एलिशा से मिलता है और लाइव कैमरा पर वो कहता है कि इराक में 2 लोग मिले और उन्होंने खजाने की चोरी की और फिर उसमें एक बेकसूर सोल्जर जिसका नाम जॉन मिचेल है उसे फंसा दिया। ये सुनकर एलिशा घबरा जाती है। वो कहती है स्टोरी अच्छी है लेकिन उसके लिए प्रूफ चाहिए, जिस पर नील उसे वो कॉइन दिखाता है। वो पहले तो कैमरा बंद करवाती है। अब देखते हैं कि पीटर एलिशा की पूछताछ करता है। तब एलिशा कहती है कि पैट्रिक एम्स ने सद्दाम के म्यूजियम का खजाना निकाल लिया, मैंने सिर्फ उसे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प की। जॉन को फंसाने का प्लान भी उसी का था। मेरे पास कुछ गोल्ड का एक्सेस था और पैसे की जरूरत की वजह से मैंने कुछ कॉइन पॉन शॉप में सेल किए, बाकी कहाँ है मुझे नहीं पता। पीटर कहता है कि गोल्ड को पिघलाया क्यों है। वो कहती है कि वो एम्स का ही आइडिया था जिससे गोल्ड को ट्रेस ना किया जा सके। पीटर कहता है तुमको हमारा साथ देना होगा वो गोल्ड को वापस लाने में और एम्स को पकड़वाने में, वरना तुम काफी वक्त तक जेल में जा सकती हो। वो उसे कहता है कि एम्स से बात करो और कहो कि FBI इस केस के बारे में काफी इंक्वायरी कर रही है। जॉन का केस भी अब लूज होता जा रहा है और अगर तब भी ना माने तो उसे कहो कि तुम्हारे पास एक बहुत अमीर क्लाइंट है जो उस गोल्ड को खरीदना चाहता है। अब यहाँ वो नील को तैयार करते हैं एक अमीर आदमी के रोल के लिए। FBI से उसे पुरानी मर्सिडीज मिलती है। नील कहता है कि ये कार नहीं चलेगी तो वो लोग उसे कहते हैं डिपार्टमेंट यही दे सकता है, बाकी तुम देख लो। तो अब नील और मौजी एक कार वॉशिंग की गैरेज में जाते हैं FBI एजेंट बनकर और वहाँ पड़ी लिमोजी को देखकर वॉशिंग वाले को कहते हैं कि इस कार में क्राइम हुआ है, हम इसे डिटेन करने के लिए आए हैं। गैरेज वाला पहले तो मना करता है तो वो लोग उसे इस केस में इन्वॉल्व करके फंसा देने की धमकी देते हैं। तब वो आदमी ये कार को ले जाने देता है। इस तरह नील को एक बढ़िया कार मिल जाती है। नील मौजी और एक लेडी ऑफिसर एलिशा के साथ एम्स को मिलने जाते हैं और पीटर FBI वैन में बैठकर उन्हें मॉनिटर करता है। एम्स उसे कुछ आर्ट पीस दिखाता है। नील पहचान जाता है कि ये सारे ओरिजिनल है। एम्स कहता है किसी चीज को छुपाने का बेस्ट तरीका ये है कि सबके सामने रखो। एलिशा वहाँ घबरा जाती है। उसे देखकर एम्स समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। उसका बॉडीगार्ड नील पर गन पॉइंट करता है। एम्स वहाँ से भाग जाता है। पीटर ये सब सुन रहा होता है। वो भी वैन से निकलकर एम्स की तरफ भागता है। एम्स पीटर पर गोली चलाता है। तब वहाँ मौजी उस लिमोजी को लेकर बैठा होता है। वो ये देखता है और लिमो से एम को टक्कर मारकर गिरा देता है और पीटर से कहता है यूं समझो मैं यहाँ था ही नहीं, और वहाँ से निकल जाता है। पीटर एम्स को पकड़ लेता है। अंदर FBI की टीम भी उस गार्ड को पकड़ लेती है। FBI सारे आर्टिफैक्ट्स भी कलेक्ट कर लेती है। अब पीटर भी खुश है कि अब वो अपने घर में चैन से रह सकेगा और यहाँ सीजन 1 एपिसोड 4 का एंड हो जाता है।